वेलकम बैक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का तो आपको पता ही है, जो हो रहा है सो हो रहा है। थिएटर्स में हाल वैसा ही है। हम सोचते हैं, हमेशा उम्मीद करते हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट आए। अभी फिर इस हफ्ते की जो पिक्चरें रिलीज़ हुई हैं उसके बारे में बात करते हैं। कोई इतनी ज़्यादा हलचल नहीं मची है, कोई बात नहीं बनी है, बट फिर भी कोशिश करते हैं कि कुछ बने बॉक्स ऑफिस का। जी हाँ। नरेंद्र गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। 3 फिल्में रिलीज़ हुई, तीनों फिल्मों के बारे में हम संक्षेप में, बात शॉर्ट करेंगे जी। में बात करते हैं। एक तो है आपकी राजकुमार राव और वामिका जी की फिल्म भूल चूक माफ। दूसरी है केसरी वीर, आदित्य पंचोली जी का बेटा सूरज पंचोली एंड आकांक्षा शर्मा, विवेक ओबेरॉय, सुनील शेट्टी जी वगैरह है उसमें। और तीसरी फिल्म जो रिलीज़ हुई है वो है कपकपी, जिसमें है श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर और 2 नई हीरोइंस है वगैरह। तो हम इन तीनों फिल्मों के बारे में बात करेंगे कि भाई ये बॉक्स ऑफिस में, थिएटर में कितना कमाल कर रही है, कितना जोश है, क्या हो रहा है। तो नरेंद्र गुप्ता जी शुरू करें। सबसे जी पहले हाँ। छोटी फिल्म से बात करते हैं। सबसे जो आपको लगता है इन तीनों में से, जो सबसे पहले किसके बारे में बात भूल करना चूक माफ। चाहिए? भूल चूक माफ सबसे सही। बड़ी अच्छा, इनमें ठीक। यही फिल्म है। चलो। लगता है इस हफ्ते तीनों मेकर्स में कंपटीशन लगी है कि कौन सबसे घटिया फिल्म दे सकता है बॉक्स ऑफिस पर। बिल्कुल, एक्चुअली तीनों बकवास, बहुत ही घटिया फिल्म रिलीज हुई है इस हफ्ते। बात करते हैं भूल चूक माफ की। भूल चूक माफ। मेरी इस फिल्म को रेटिंग है 1। वो भी इसलिए क्योंकि फिल्म की जो हीरोइन है वामिका काफ़ी अच्छी लगी है। साउथ में काफ़ी काम किया उन्होंने। चुलबुली है और अट्रैक्टिव है ये। अच्छा रोल है, चुलबुली है, प्रेजेंटेशन अच्छा है उनका। और दूसरा जो क्लाइमैक्स में जो संजय मिश्रा एक सीख देते हैं कि आदमी को अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, वही। तो एक एंडिंग नोट पे पिक्चर ठीक लगती है। बाकी फिल्म में कुछ भी नहीं है, सब कुछ माइनस है। फिल्म की हीरो है राजकुमार राव। वो अपने मम्मी डैडी, बहन बहनोई, चपरासी, गली का हलवाई, भिखारी, हम्म। सबसे माफ़ी मांग रहे हैं। भैया, जो मेरे से भूल चूक हो गई है उसके लिए माफ़ी दे दो। सबसे माफ़ी मांग रहे हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, वो है हमारी पब्लिक। राजकुमार राव के समेत फिल्म के प्रोड्यूसर दिनेश विजन, साथ में अमेजॉन MGM स्टूडियो और डायरेक्टर करण शर्मा को सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए। भैया, हमने बहुत बड़ी भूल की, हमारी चूक हो गई। इतनी बेहुदा घटिया फिल्म जो दर्शकों को परोसी है। इसलिए वो करेक्ट डिसीजन लिया था दिनेश विजन ने कि मैं डायरेक्टली OTT पे डाल देता हूँ। फिर PVR ने केस कर दिया, फिर उसको थिएटर में आना पड़ा। नहीं तो वो वाइज डिसीजन था। एज अ प्रोड्यूसर आई थिंक ही वाज डूइंग द राइट थिंग। बट ठीक है, फिल्म बनी है तो थिएटर में भी आनी चाहिए, पता चले हमको भी राजकुमार राव की कितनी बॉक्स ऑफिस पावर है। तो क्या लगता है ये फिल्म में, मतलब डायरेक्शन तो खैर नया डायरेक्टर है, आप बेचारा माफ़ किया तो चला ही गया माफ़ करके, वो तो बोलेगा मेरे को आना ही नहीं है फिल्म सर, में। प्रॉब्लम है कि फिल्म में डायरेक्टर ही, जो उन्होंने एक वेब सीरीज बनाई थी महारानी, हाँ ये उनकी बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म है। जी। फिल्म में कुछ नहीं है, एकदम बेहुदा स्टोरी है, इमोशंस नहीं है, रोमांस नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। खाली खींची गई है पिक्चर, जबकि बहुत छोटी पिक्चर है, सिर्फ 2 घंटे 1 मिनट की पिक्चर है। पता नहीं क्या चल रहा है। गाने। सब कुछ ही, सब राजकुमार राव के अलावा बाकी सपोर्टिंग स्टार कास्ट है, बहुत अच्छी है। जाकिर हुसैन है, सीमा पावा है, सीमा पावा। रघुवीर यादव है, संजय मिश्रा है। सबको वेस्ट किया है। सब अपने अपने हिस्से की खाली घास काट रहे हैं। वही पुराना सेटअप, वही बोली, वही बोलचाल, खाली खींच रही है पिक्चर। एंटरटेनमेंट के नाम पे जीरो है। कॉमेडी के नाम पे आपको रोना आएगा। भैया, हम कौन सा सिनेमा देख रहे हैं? ये वही राजकुमार राव है जिन्होंने स्त्री जैसी ऑलमोस्ट 600 करोड़ की फिल्म दी थी। तो लेकिन स्त्री को ओवर, क्रेडिट जाता है, फिल्म को। लेकिन फिर भी एक हीरो का हाँ, एक मार्केट तो बन जाती है। भैया, मैं 600 करोड़ लगा। हाँ, और ये ही फिल्म मुझे नहीं लगता है कि 15-20 करोड़ भी छू पाएगी। मुश्किल है। लेकिन ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी? कॉस्ट COP तो 40 करोड़ के आसपास होनी 40 चाहिए। 45 लेकिन करोड़। जो गंद फैलाई है डायरेक्टर करण शर्मा ने, जो इस फिल्म के राइटर भी हैं, एक थॉट लेवल पे पिक्चर लगता है कि अच्छी होगी, क्योंकि उनकी सगाई हो गई है, मेहंदी जो चल रही है, हल्दी चल रही है, हल्दी की रस्म हाँ 29 तारीख पे अटक जाती है। अगले दिन उठते हैं, वापस 29, वापस 29।
तो लगता है कि कौन से टाइम जोन में पिक्चर गई है, कुछ अच्छा डिफरेंट होगा। लेकिन जब ये बाद में अनफोल्ड होती है पिक्चर ना, बहुत ही निराश करती है सर। मतलब खोदा पहाड़ निकली चुईया। म्यूजिक, गाने, तनेश बागची का म्यूजिक है, टॉर्चर है। आजकल म्यूजिक के नाम पे ये लोग कुछ भी परोसते हैं। ले देकर दिनेश विजन की खुद की पिक्चर थी लव आजकल, जिसका 2007 का एक हिट गाना वो लास्ट के क्लाइमेक्स में आपको नजर आता है। सो ऑन द होल वी शुड कॉल इट अ फ्लॉप, बिलो फ्लॉप नहीं, एवरेज, डिजास्टर सर, आपने सही disaster. कहा। दिनेश विजन को लग गया था, उनका विजन खत्म हो चुका है कि मैं कैसी फिल्में बनाऊं। अगर आपको डायरेक्ट ओटीटी में लानी थी तो आपने 15 दिन प्रमोशन जमकर क्यों किया? बिल्कुल। जब आपकी एडवांस बहुत ही खराब थी तब आपने डिसीजन लिया कि भैया हम उसको डायरेक्ट ओटीटी पे लेके आते हैं। वो तो पीवीआर और दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो गई कि आपको 2 हफ्ते के बाद अमेजोन प्राइम पे देखने को मिलेगी। तो जब 2 हफ्ते के बाद ऑलरेडी आप देख सकते हैं, तो कौन मुझे बताइए कोई बेवकूफ़ नहीं, ऑडियंस हाँ। होएगी जो 100-150 रुपया खर्चा करके थिएटर में देखने जाएगी। और वैसे भी इसके साथ आज बहुत सारे ऑफर हैं। कोई 100 रुपये में टिकट दे रहा है, कोई आपको 100-200 रुपये कैशबैक दे रहा है, कई जगह खाली आपको बुकिंग के लिए खाली वो कमीशन देनी है। सोचिए आज ऐसे ऑफर है पिक्चर के। सब मुलचुक माफ हो रही है, चलो माफ करते हैं मुलचुक माफ को और आगे बढ़ते हैं। केसरी के बारे में बात करें। केसरी वीर एक फिल्म रिलीज हुई है, आदित्य पंचोली जी का बेटा उसमें हीरो है, जिसका नाम है सूरज पंचोली। जी हाँ। साथ में आकांक्षा शर्मा हीरोइन है, विवेक ओबरॉय है जिसने वो जो मुगल एम्परर का रोल किया है, साथ में सुनील शेट्टी जी हैं जो शिव भक्त है, और वो भी सोमनाथ मंदिर के बारे में। सब्जेक्ट का प्लॉट अच्छा लगा था मेरे को कि चलो हिंदुत्व के बारे में कुछ बात होगी, सोमनाथ मंदिर को कैसे बचाएं, सब लगे हुए हैं क्योंकि मुगल आके कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मैं सोना छीन लूँ। तो मगर ट्रीटमेंट इज सो, आई मीन स्लगिश, इट इज़ वेरी लिस्टलेस, बोर करती है पिक्चर। कुछ भी हो रहा है, कहानी कुछ कनेक्ट नहीं होती है, फेक फीलिंग आती है, यू डोंट गेट इन्वॉल्व। ना तो आपके अंदर वो बात आती है कि ये क्या हुआ, मुगलों ने क्या किया, मतलब सब खाना पूर्ति हो रही है, किसी ने भी काम अच्छा नहीं किया है। फिल्म इज़ नॉट अप टू द मार्क। हालांकि प्लॉट में दम था, इन्होंने कोशिश की कि कुछ बड़े सेट्स और छावास और संजय लीला बंसाली जैसी कुछ बात करें, मगर लगता है बजट की वजह से कुछ कमज़ोरी पड़ गई है। तो इसलिए ना वीएफएक्स तगड़े हैं, ना ओवरऑल फील ऑफ एनी सीन इज़ सो इफेक्टिव कि आपको पकड़े, इन्वॉल्व ही नहीं करती है। इट इज़ अ ड्रैगिंग फिल्म, इट इज़ पोअरली मेड फिल्म, पुअर फिल्म अकॉर्डिंग टू मी। सूरज की प्रेजेंस अच्छी लगती है बहुत जगहों पे, बट इसके लिए ये रोल था नहीं। ही लुक्स लाइक अ गुड लवर बॉय, इनोसेंट फेस है, भोला भाला, अच्छी बिल्ट है, प्रेजेंस महसूस होती है, बट बहुत बड़ा बोझा डाल दिया उस जी पर हाँ। कि मैं मारूंगा सबको, मैं मुगलों को आने नहीं दूंगा, मैं इस गांव की रक्षा करूंगा। वो बिलीवेबल नहीं लगता है। ही इज़ टू यंग, ही इज़ गुड फॉर अ लव स्टोरी, कुछ उसके साथ कुछ मॉडर्न लव स्टोरी बनाए तो ही विल स्टिल फिट इन द बिल। लड़की अच्छी है, उसने काम किया है साउथ में भी, कन्नड़ में। आकांक्षा शर्मा। आकांक्षा शर्मा इज गुड लुकिंग, अच्छी Yeah. प्रेजेंस। मगर गांव की अगर वो लड़की है तो उसका ऐसे मतलब बाल ब्लो ड्राइड और इतने मतलब मॉडर्न जैसे लग रही है कि शहर की लड़की अभी कहीं डांडिया गरबा खेलने जा रही है। वो फील नहीं आता है यार कि आप एक गांव की बात देख रहे हो जो एंशियंट है। जी हाँ। यू कांट गेट अलॉन्ग विद द फिल्म, आपको लेके नहीं चलती है साथ में। हाउ आई विश इस सब्जेक्ट को कुछ और अच्छी तरह से बनाया होता है, ये पकड़ लेती है। आज की बात है इसमें, क्योंकि सब देशभक्ति के मूड में है, बट बोर कर दी पिक्चर, बहुत बहुत बोर करते हुए गई है पार्ट्स में। सो आई थिंक दिस फिल्म विल ऑल्सो बी अ डिजास्टर। सर फिल्म के नाम के आगे सिर्फ केसरी लिखने से कोई कोई एक्शन, कोई मतलब अक्षय कुमार की केसरी नहीं बन जाती। बिल्कुल। सब्जेक्ट ट्रू स्टोरी पे है। 14th सेंचुरी में हमीर- सोमनाथ मंदिर पे जो अटैक हुआ था, गोहिल- हिस्टोरिकल हमीर एक्शन गोहिल। फिल्म अच्छी बन सकती थी। लेकिन आपने सही कहा, सब्जेक्ट अच्छा था लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत ही खराब था। चाहे वो एक्टिंग का डिपार्टमेंट में कोई भी आर्टिस्ट हो। विवेक ओबराय थोड़े सीन में जमे हैं जिनको ऑलमोस्ट गेटअप Yeah. दिया है अलाउद्दीन खिलजी टाइप का। यस, ही इज गुड प्रेजेंस। वीएफएक्स बहुत ही कमजोर हैं, एक्शन लचर हैं। फिल्म की लंबाई 2 घंटे 40 मिनट प्लस है, पका जो है। आपको पकाती है। मतलब कई पिक्चर होल्ड नहीं करती सर। But I पिक्चर की still लागत- feel that Suraj should try something else. He should not take such a heavy duty, इतना मतलब heavy role लेने सर के लायक आज की नहीं है। डेट में जब लोग अक्षय कुमार,
वरुण धवन, हाँ। इनको देखने नहीं जाते। आपको लगता है कोई नहीं, सूरज हाँ, पंचोली को देखने नहीं, जाएगा, तो मैं मानता सुनील शेट्टी हूँ को देखने जाएगा? मतलब एज एन एक्टर ही शुड आल्सो और थिंक पूरे कि मैं क्या प्रमोशन में करूं। विवेक ओबेरॉय जो प्रभावित करते हैं वो पूरे प्रमोशन में गायब रहे। कहीं आए फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रिंस धीमन और कन्नू भाई चौहान ने मिलकर। बजट है प्रोड्यूसर 7 करोड़। फिल्म वैसे रिलीज होने वाली थी 16 मई को, लेकिन चूंकि मिशन इम्पॉसिबल आ रही थी इसलिए मेकर ने बोला भैया अगले हफ्ते जाते हैं। वो कोई भी दिन रिलीज होती है पिक्चर कुछ तो भी डिजास्टर होने वाली थी। फिल्म के मुश्किल से पूरे बॉम्बे में जो मेन गढ़ है इंडस्ट्री का, जहां से 40 से 50% रेवेन्यू आती है, 20 से 25 शोज मिले। नंबर ऑफ शोज 20 से 25 हैं और आज शो बुकिंग 0 थी। कई जगह शो कैंसिल भी हो गए होंगे सर। कैंसिल हुए होंगे बहुत फैनफेयर से, लेकिन आदित्य पंचोली ने शो रखे थे, प्रीमियर शो था। जी हाँ, सारी इंडस्ट्री आई थी। टाइगर श्रॉफ वाज देयर, जैकी श्रॉफ, मतलब काफ़ी इंडस्ट्री ने आके प्रोत्साहन दिया सूरज को, सबने विश किया। हम भी चाहते हैं कि सूरज का करियर बने, वी आर ऑल्सो वेल विशेस, बट ऐसी फिल्म से आई डोंट थिंक सूरज एनीथिंग कैन हैपन। यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव, वेरी चूजी, यू शुड अंडरस्टैंड फिल्म बना कौन रहा है पीछे, बस दैट्स व्हाट। या बाकी अब तीसरी फिल्म रह गई कप कपी, उसके बारे में भी कुछ कप कपी न्यूज़ दो ताकि कुछ तो लगे कि हम बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस के शुभचिंतक हैं। नहीं तो सब समझते हैं कि हम क्यों हमेशा नेगेटिव बात करते हैं। अगर फिल्में ऐसी बनेगी तो करें क्या, सॉरी। जो आज बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन देखा होगा ना मेकर्स ने, हाँ तो वाकई उनको कब कभी छूट गई होगी। या जयेश पटेल ने पिक्चर को बनाया है। हाँ क्यों बनाया है ये तो भगवान वही जाने। मेरी इस फिल्म को रेटिंग है 0। ये मलयालम की सुपरहिट फिल्म थी रोमांचक, उसकी कॉपी करके बनाई है। डायरेक्टर संगीत सिवन है, जिन्होंने अपना सपना मनी मनी, क्या कूल है हम जैसी फिल्म बनाई थी, और पिछले साल मई में उनका देहांत हो गया था। तो एक तरह से उनको ट्रिब्यूट है। बुराई क्या करें, उसी की कॉपी बनाई है उन्होंने। पता नहीं कितनी बनने के बाद उनकी डेथ हुई थी या पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान डेथ हुई थी। लेकिन पहले हाफ में आपको नजर आएंगे श्रेयस तलपदे, अच्छे एक्टर हैं लेकिन बहुत ही ऑर्डिनरी काम किया है। सेकंड हाफ में तुषार कपूर की एंट्री होती है। ये एक छोटी सी गेम के ऊपर है कि 6 नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, काम नहीं है, तो टाइम पास करने के लिए गेम खेलते हैं। वो आत्मा को बुलाते हैं मजाक मस्ती में। आत्मा आती है, लेकिन आत्मा जो अनामिका है, कौन है, क्या है, किससे रिलेशन है, कुछ स्टैब्लिश नहीं किया गया है। तुषार कपूर का कैरेक्टर बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है, कहीं आत्मा उसके अंदर आई है या वही आत्मा के रूप में लोगों को डरा रहा है। और मेकर्स ने धमकी भी दे दी है, भैया वेट करना, हम वापस पार्ट 2 लेके भी आ रहे हैं। सोचिए जब पार्ट 1 का इतना बुरा हाल है, पार्ट 2 पता नहीं बनेगा भी या नहीं बनेगा, तो भगवान ही जाने। पर तो तारीफ करनी पड़ेगी यार प्रोड्यूसर की, जोश की। इन स्पाइट ऑफ नो बिजनेस ऑफ फिल्म्स, प्रोड्यूसर्स ऐसे जोश से, ऐसी इच्छाओं से अगर आ रहे हैं तो वाकई में फिल्म इंडस्ट्री का ग्लैमर तो है यार। सर फिल्म में आपने Glitz। कॉमेडी हॉरर नाम के तौर पे प्रचारित किया है कि फिल्म में हॉरर भी है, कॉमेडी है। कॉमेडी 0 है, हॉरर आपको डराता नहीं है। एकमात्र इशिता राज शर्मा है जिनका एक सेक्सी आइटम डांस रखा गया है, वो थोड़ा रिलीफ देता है। बाकी पिक्चर खाली ड्रैग करती है, कुछ नहीं है फिल्म में देखने लायक सर। इशिता वही है ना जो पहले ये सोनू की किट्टू, टूटी की स्वीटी में आई थी, हाँ, कार्तिक आर्यन के साथ में। जी हाँ, प्यार का पंचनामा में। ये उसमें भी थी। जी हाँ, So that's it. I mean, all the films are not at all giving us any, spirit to talk. Box office is suffering. Theaters are, क्या होगा फिर, पुरानी पिक्चरें, कौन सी पिक्चरें चलेंगी, क्या वो होगा? तो अच्छा हुआ। बस 1 बुरा हाल तारीख है से तेलंगाना और आंध्र इंडस्ट्री स्ट्राइक पे जा रही थी। हाँ, उन्होंने घोषित किया था कि हमको थिएटर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, Yes। तो हमको कमीशन के अलावा फिक्स Rent- रेंटल भी चाहिए। rent भी चाहिए। फिलहाल मामला थोड़ी देर के स्थगित, लिए कैंसिल कर दिया, पोस्टपोन कर दिया उन्होंने। स्टैंड बाय नहीं तो स्ट्राइक हो जाती तो बड़ी बड़ी फिल्में जो 1 जून से रिलीज होने वाली हैं आंध्रा की, वो सफर होती थी। तो इंडस्ट्री आप समझ सकते हैं कि एग्जीबिटर वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं, उनका कितना बुरा हाल है। अगर ये चलेगा तो फिल्म की मार्केटिंग कैसी होगी सर? थिएटर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू रेस्टोरेंट्स, फाइन सर इनकी डाइनिंग, बद्दुआ लग बैंक्वेट रही है सब हॉल। मेकर। आज पीवीआर बोल रहे हैं कि हम 150 रुपए में बी और सी सेंटर में थिएटर खोलेंगे, जब 99 रुपीज में आपको सिटी में ऑडियंस नहीं मिल रही है, पब्लिक 99 में नहीं जा रही, तो 150 रुपए में बी और सी सेंटर में जाएंगी? कतई नहीं जाएंगी। बिल्कुल नहीं जाएंगे। मगर एक विचित्र बात मेरे को जो समझ में नहीं आती है कि अभी भी आप अगर श्रेयस तलपड़े को साइन करने जाओ गलती से कि चलो यार बॉक्स ऑफिस के तेल लगाने, 0 ओपनिंग है, तो भी वो स्टार्ट करता है 2 करोड़ बोलते हैं या 1.5 करोड़ से। तो ये क्या मिस्ट्री है सर, यार? फिल्म- एक्टर स्टार्स शुरू करते हैं करोड़ों में, जबकि बिजनेस हो गया है चंद
लाखों में या इवन हजारों में हो जाएगा ऐसा लग रहा सब बॉक्स ऑफिस तो खत्म हो चुका है, लेकिन क्या है, इतनी सारी वेब सीरीज फिल्म्स ओटीटी के लिए बन रही है ना, किसी के पास फुर्सत नहीं है। ना सिर्फ स्टार, आप छोटे मोटे टेक्नीशियन के पास जाएंगे ना, कोई डीओपी, कोई मेकअप आर्टिस्ट, अच्छा आपको नहीं मिलेगा। नहीं, लेकिन सब लोग बिजी हैं, सब लोग पैसा कमा रहे हैं, खाली बॉक्स ऑफिस छोड़कर। एग्जीबिटर का सेक्टर तो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। फिल्म के लिए फिर क्या करना चाहिए? शुड वी गो बिहाइंड दीज स्टार्स एक्टर्स या शुड वी टेक न्यू कमर्स? बेटर टू टेक न्यू कमर्स एंड मेक अ फिल्म। जब हाल ही ऐसा होना है तो बंद मुट्ठी लाख की। देखिए, न्यू कमर्स 10 में से एक चलेगा, 9 तो नहीं चलेंगे, क्योंकि पब्लिक को स्टार वैल्यू चाहिए। बट कौन अभी जाएगा? स्टार श्रेयस वैल्यू के हिसाब तलपड़े से देखने को कौन जाएगा? अभी राजकुमार राव जैसे एक्टर को लेकर 40-50 करोड़ की फिल्म बनाएंगे, क्या तू क्या यार? कितना आपको- लिया होगा राजकुमार राव ने? राजकुमार 20-15-20 तो मिनिमम मांगते ही हैं ना सर। तो आपकी एक ही लॉजिक है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस में सस्टेन करे, एक कम बजट में पिक्चर बनाओ 10 से 15 करोड़ में, टिकटों का रेट कम रखो, एग्जीबिटर बोलो भैया टिकट 99 रुपीज़ फ्लैट करके जो समय से पॉपकॉर्न पे आपको लूटते हैं उस पर कम करो। अभी देखिए पीवीआर वाले या कोई भी मल्टीप्लेक्स वाले अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। क्या बोलते हैं, 99 रुपीज़ में तो थिएटर में पिक्चर देखने आओ, वहीं 200-300 रुपये में साल का सब्सक्रिप्शन के आप नेटफ्लिक्स अमेजोन देखो। अरे कोई अपने कंपटीशन खुद कंपनी ऐड देता है क्या? आप क्यों ऐड देते हो नेटफ्लिक्स के, अमेजोन के? अच्छा, नहीं देने चाहिए आपको। नहीं देने। टाइम्स ऑफ इंडिया की पॉलिसी थी, अगर टाइम्स ऑफ इंडिया में हम अपनी पब्लिकेशन का ऐड लेने जाते थे रिफ्यूज कर देते थे। क्यों? उनके खुद के फिल्म पब्लिकेशन थे, फिल्म फेयर, माधुरी, नहीं लेते थे ऐड सर। तो आप अपने कंपटीशन वाले सेक्टर का ऐड धड़ल्ले से दिखा रहे हो, अमेजोन का, जियो का, जी वालों का। तो ये सरासर मतलब दोगलापन है उनका, अपनी खुद का ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। Yes. So on the whole, the film industry, box office, Bollywood is not really in good shape. Wishing all the best to all of you. Wishing all the best to Bollywood, the box office. एक फिल्म और आने वाली थी, हमारे एक दोस्त हैं जयप्रकाश शाह, जिन्होंने मार्केट, सौदा ऐसी पिक्चर बनाई थी, लव करूं या शादी। उन्होंने वाइस डिसीजन लिया, आज रिलीज ना होके उनकी फिल्म अगली वीक आ रही है 30 तारीख को। लेकिन आपको सबसे बड़ी फिल्म देखने को मिलेगी 6 जून को, वो है हाउसफुल 5, जिसका 27 तारीख को बोलते हैं बाकायदा पहला प्रमोशन होने जा रहा है, जहां सभी आर्टिस्ट मौजूद रहेंगे 19 के 19। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेकर्स कितना डरा हुआ है, कितना घबराया हुआ है। पिक्चर रिलीज हो रही है 6 तारीख को और मेन प्रमोशन हो रहा है आपका 27 से। क्या करें अभी यार? मेकर्स के पास पैसे नहीं है, एग्जैक्टली प्रमोशन के लिए पैसे नहीं है, इवेंट करने के लिए पैसे नहीं है, और पिक्चर का कॉस्ट है 450 करोड़। कैन यू बिलीव इट? आई फील सैड फॉर सच न्यू प्रोड्यूसर्स हु कम। जैसे अभी ये केसरी वीर में पता नहीं कितना टूट जाएगा, 50-60 करोड़ की फिल्म, बिजनेस ही नहीं होगा। इट्स बैड यार, बट क्या करें, है ऐसा ही दस्तूर है। कुछ राह निकले, कुछ बात बने, इसी उम्मीद से हम आपसे विदा लेते हैं। वील कैच अप अगेन सून। थैंक यू सो मच।